एक लड़की एक बर्ड के मामूली अंडे को अपने बिस्तर में रखकर इसे हैच करती है। लेकिन मामूली सा अंडा बड़ी अजीब तरीके से बड़ा होने लगता है और एक दिन इससे एक अजीब सी मखलूक जन्म भी ले लेती है, जो धीरे धीरे लड़की की हम शक्ल होना शुरू हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जो अपने घर का व्लॉग शूट कर रही होती है। इसकी फैमिली में इसकी बेटी तानिया, एक बेटा जैक और शोहर होता है। वो व्लॉग में एक मुकम्मल खुशहाल फैमिली को दिखाती है। जैसे इसका व्लॉग खत्म होता है, अचानक से कौवा घर में घुस जाता है, जिसकी वजह से कुछ कीमती चीजें टूट जाती हैं। तानिया कपड़े का इस्तेमाल करके कौवे को पकड़ लेती है और प्यार से बाहर छोड़ने जाने लगती है, लेकिन सारा बहुत जालमाना तरीके से कौवे की गर्दन तोड़कर मार देती है और इसे कूड़ेदान में फेंकने को कहती है। तानिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन सारा का जालमाना रवैया हमारे सामने आ जाता है। वो खुद को जितनी अच्छी अपने व्लॉग में दिखाती है, इतनी ही असलियत में बुरी और जालिम है। तानिया कौवे को कूड़ेदान में फेंक देती है। अगले सीन में हम रात का वक्त देखते हैं, जहां तानिया अपने कमरे में सो रही होती। तभी इसे किसी कौवे के दर्द से चलाने की आवाज़ आती है। तानिया इसको देखने के लिए कूड़ेदान के पास जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन कौवे की दर्द भरी आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल की तरफ निकल जाती है। एक जगह वहीं सुबह वाला कौवा बेचारा दर्द से चला रहा था। तानिया से इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो इसे एक पत्थर से मारकर इसे इसकी तकलीफ से आज़ाद कर देती हैं। तभी इसे इस कौवे का एक अंडा नजर आता है, जिसका मतलब था ये एक मादा कौवा था। वो अपने अंडे के लिए तड़प रहा था। तानिया अंडे को अपने घर ले आती है और अपने तकिए के नीचे रख कर हैच करने लगती है, जिस तरह परिंदे अपने अंडों को हैच करते हैं। अगले दिन तानिया अपनी जिम्नास्टिक की क्लास से वापस अपने घर आती है, तो इसे घर में टियर नामी इलेक्ट्रिशियन नजर आता है, जो इसकी माँ सारा से फ्लर्ट कर रहा था, जिसको तानिया देख लेती है। तानिया के आते ही टियर वहाँ से चला जाता है। अब सारा तानिया को अपना मुंह बंद रखने के लिए एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट करती है और खामोश रहने की धमकी देती है और कहती है टियर सिर्फ इसका फ्रेंड है। तानिया खामोश रहने का वादा करती है, क्योंकि इसे सारा के गुस्से का अच्छी तरह पता था। अगले दिन तक कौवे का मामूली सा अंडा हैरानकुन तौर पर काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब इसको तकिए के नीचे छुपाना मुश्किल था, इसलिए तानिया अपना टेडी बियर फाड़कर इसके अंदर रख देती। शाम के वक्त सारा तानिया की प्रैक्टिस देखने के लिए क्लब जाती है, जहां तानिया से बेहतर इसकी दोस्त परफॉर्म कर रही होती है, जिससे सारा को गुस्सा आ जाता है। वो तानिया को और ज़्यादा मेहनत करने को कहती है और हर सूरत आने वाले मुकाबले में जीतने पर जोर देती है, ताकि शहर भर के मीडिया में इसका चर्चा हो। रात को उदासी में तानिया अंडे पर हाथ रखकर बातें करना शुरू कर देती है। अचानक अंडे से सुर्ख रंग की रोशनी ज़ाहिर होती है। तानिया डर जाती है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई मामूली अंडा नहीं है। अगले दिन सारा तानिया को अपने पास बुलाकर कहती है कि वो टियर को पसंद करती है और कुछ दिन के लिए इसके साथ आउटिंग पर जा रही है। ये सब तानिया को बहुत बुरा लगता है और वो नाराज़ होकर अपने कमरे में आ जाती है। अपनी फैमिली के टूट जाने की वजह से वो अंडे पर सर रखकर रोने लगती है। तानिया की आंख से गिरने वाले आंसुओं को अंडा अपने अंदर जज़ब करने लगता है, जैसे वो इसके दर्द को महसूस कर रहा हो। तभी अंडा टूटने लगता है। तानिया डर कर खुद को अलमारी में बंद कर लेती है। आहिस्ता आहिस्ता अंडे से एक खौफनाक कौवे की शक्ल की मखलूक जन्म लेती है, जो काफ़ी बड़ी और डरावनी थी। खौफ से तानिया की चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर इसके डैड अंदर आ जाते हैं, लेकिन खौफनाक मखलूक खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर चली जाती है। डैड के पूछने पर वो झूठ बोलती है और किसी परिंदे के अंदर आने से डर जाने का कहती है और टूटे हुए अंडे के खौल को बिस्तर की चादर से छुपा देती है। अगली रात वो मखलूक फिर से तानिया के कमरे में आ जाती है, जिसके एक बाजू में शीशे का एक टुकड़ा घुसा हुआ था, जिसके दर्द से वो चीख रहा था। तानिया शीशे का टुकड़ा निकालकर पट्टी कर देती है। अब तानिया जो हरकत करती वो मखलूक भी वैसा करती, जिसको तानिया एंजॉय करने लगती है। असल में यह मखलूक तानिया को अपनी माँ समझती है, क्योंकि इसने ही इसको हैच किया था। अब तानिया इसको नहलाकर अपने बेड के नीचे सुला देती है। रात में तानिया का पेट कुत्ता इसे देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है, जिससे तानिया की नींद खराब हो जाती है। यह अजीब मखलूक इस चीज़ को महसूस कर लेती है। वो कुत्ते को मारने के लिए बाहर जाती है, लेकिन हैरानकुन तौर पर यह सब कुछ तानिया अपने बिस्तर पर अपने विजन से देख रही होती है, जैसे इन दोनों का आपसी गहरा ताल्लुक हो। इतने में तानिया की आंख लग जाती है। अचानक इसे अपने ऊपर वजन महसूस होता है। इसकी आंख खुलती है तो ये मखलूक इसके ऊपर बैठी होती है और बिस्तर के करीब इसके कुत्ते की बुरी तरह कटी हुई लाश पड़ी होती है, जिससे तानिया को उल्टी आ जाती है। अब ये मखलूक इसकी उल्टी को खाने लगती है, जैसे परिंदों के बच्चे अपने वालिदैन से निकली हुई खुराक को खाते हैं। अब तानिया इसके लिए बहुत सी खुराक लाती है, लेकिन वो नहीं खाती। तानिया समझ जाती है कि ये कैसे खाएगी। वो खुराक को मुंह में डालकर चुबा कर इसे देती है, जिसे वो खुशी खुशी खाने लगती है। अब तानिया इसे एक नाम एली देती है और प्यार से लोरी सुनाकर इसे सुला देती है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। अगले दिन तानिया इसके बाल बना रही होती है, जो बिल्कुल लड़कियों जैसे थे। इतनी खौफनाक होने के बावजूद तानिया इससे प्यार करने लगती है, बिल्कुल एक माँ की तरह, जिस तरह हर माँ के लिए अपनी औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। अगले सीन में हम सारा को देखें, जो तानिया को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने और हर सुरंग मुकाबला जीतने पर गुस्सा कर रही होती है। तानिया को अपनी दोस्त से परेशानी थी, क्योंकि वो जिम्नास्टिक में इससे बेहतर थी और मुकाबला जीत सकती थी, जिस पर सारा का सारा गुस्सा तानिया पर उतरना था। तानिया की इस परेशानी को एली महसूस कर लेती है। रात को जब तानिया की दोस्त रीटा अपने घर जा रही होती है,
तो एली इसके सामने आ जाती है और जो वक्त के साथ साथ तानिया जैसी बनती जा रही थी। एली से बुरी तरह जख्मी कर देती है और एक बाजू भी काट देती है। अगली सुबह तानिया अपने डैड के साथ नाश्ता करते हुए हिम्मत करके अपनी माँ सारा और टीयर के अफेयर के मतलब बता देती है। डैड कहते हैं वो ये सब पहले से जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जिससे तानिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसकी फैमिली बिखरने वाली थी। चंद दिन बाद सारा तानिया को घुमाने के लिए टीयर के घर ले जाती है, जिन्हें देख टीयर बहुत खुश होता है। सारा टीयर की पिछली बेगम की छोटी सी बच्ची को उठाकर बहुत प्यार करती है, जो तानिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसकी माँ ने कभी भी इतना प्यार इससे नहीं किया था। वहीं अगले दिन तानिया को पता चलता है कि रीटा हॉस्पिटल है। वो इसी वक्त इसे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। रीटा बुरी तरह से जख्मी थी, इसका एक बाजू भी काट चुका था, जिससे अब वो कभी भी जिम्नास्टिक नहीं कर पाएगी। टीना को बहुत दुख होता है। अचानक रीटा को होश आता है तो वो टीना को पकड़कर चीखना शुरू कर देती है। इसे लगता है ये सब टीना ने किया है। टीना डर कर भाग जाती है। घर पहुंचकर वो एली पर चलाना शुरू कर देती है क्योंकि इसे पता था कि ये इसने किया है। वो खुद को मारना शुरू कर देती है लेकिन दर्द एली को हो रहा होता है। एली टीना को गले लगाकर पुरसुकून करके सुला देती है। अब जब टीना की आंख खुलती है तो वो देख हैरान रह जाती है कि एली काफ़ी हद तक इस जैसी लग रही थी, जो इसके लिए बहुत अजीब था। अब एली को खाना देने के लिए एक बाउल में उल्टी करती है, जिसकी आवाज़ टीयर सुन लेता है। दरवाजे पर आकर वो हाल पूछने लगता है तो टीना जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन टीयर जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता है तो इसकी नज़र एली पर पड़ती है। एली इस पर हमला करने के लिए दौड़ती है तो टीना दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे टीयर का हाथ जख्मी हो जाता है। वो दर्द और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब टीना टीयर से माफ़ी मांगने आती है और टीयर माफ़ भी कर देता है, लेकिन वो टीना के इस रवैये से परेशान था। इतने वहाँ सारा आ जाती है और टीना को प्रैक्टिस करने को कहती है कि वो अच्छे से नहीं कर पाती। सारा इस पर चलाती है। इतने में टीयर की बच्ची रोने लगती है। सारा इसका इल्ज़ाम भी टीना पर डाल देती है। ये सब टीना को बहुत बुरा लगता है। एली ये सब देख लेती है। टीना को पता चल जाता है कि एली ने इसे महसूस कर लिया है। वो डर जाती है कि एली अब इस बच्ची को नुकसान ना पहुँचा दे। सारा टीना को मुकाबले के लिए क्लब ले जाती है, जहाँ टीना को विजन आता है जैसे एली एक कुल्हाड़ी से बच्ची को मारने वाली है, तो वो जानबूझकर अपना बाजू जख्मी कर लेती है, जिससे एली के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। ये सब टीयर देख लेता है और एली वहाँ से भाग जाती है। टीना मुकाबला हार जाती है, जिस पर सारा इस पर बहुत गुस्सा करती है। अब वो सीधे टीयर के घर आते हैं, लेकिन टीयर इन्हें घर में दाखिल नहीं होने देता। वो कहता है कि टीना का दिमाग ख़राब हो गया है, ये मेरी बच्ची को मारने वाली थी। सारा इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सारा दिन इसके साथ थी, लेकिन वो दोनों को घर से निकाल देता है। ये सब सारा को गुस्से से पागल कर देता है। वो कार के स्टीयरिंग पर अपना सर मारती है और सीधी अपने पहले घर आ जाती है। अगली सुबह टीना बाथरूम में अपने बाल ठीक कर रही होती है कि सारा इसी के कमरे में आ जाती है। एली को टीना समझकर कहती है कि मेरे साथ बाहर चलो, जरूरी काम है, और इसके बाल ठीक करने लगती हैं। बातों बातों में गुस्से से इसके बाल खींच देती है, लेकिन चमड़ी समेत बाल इसके हाथ में आ जाते हैं, जिससे वो डर जाती है। अब एली सारा पर हमला कर देती है, लेकिन सही वक्त पर तानिया बाहर आ जाती है। अब सारा दोनों को देखकर चौंक जाती है। तानिया एली को डांटते हुए वहाँ से चले जाने को कहती है, जिस पर वो इतनी जोर से रोती है कि इसके दोनों गाल फट जाते हैं, लेकिन वहाँ से चली जाती है। तानिया अपनी माँ को बताती है कि इसने एक अंडे को हैच किया था, जिससे ये निकली है, लेकिन ये सब अनजाने में हुआ है। सारा कहती है वो इसको अपने घर में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सारा और तानिया इसको मारने के लिए आते हैं तो एली सारा पर हमला कर देती है। सारा खुद को बचाते हुए एली की टांग में चाकू मार देती है, लेकिन इसकी तकलीफ तानिया को होती है। तब तानिया अपनी माँ को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इसने इसे अपने बच्चे की तरह पाला था, लेकिन सारा एक भी बात सुनने को तैयार ना थी। अब जैसे ही सारा एली को चाकू से मारने लगती है तो बीच में तानिया आ जाती है, जिससे चाकू तानिया के सीने में लग जाता है, जिसे देख सारा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तानिया ने मैं पहली बार अपनी माँ को अपने लिए रोते देखा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तानिया गिरते हुए एली पर गिर जाती है और इसका खून इसके अंदर चला जाता है, जिससे इसके जख्म ठीक होने लगते हैं। अब एली खड़ी होकर सारा को माँ कहकर पुकारती है। इसके साथ ही हमारी आज की फिल्म ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की फिल्म आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।